कक्षा 9 के विद्यार्थी ध्यान दें। अगला पाठ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। यह पाठ गिल्लू पाठ के लेखक माधवी वर्मा जी हैं। देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों में रेखांकित अंशों की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, सोनजुई में आज एक पीली कली लगी है। उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। देखिए, स्टेंजा को पढ़ने के बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के गिल्लू नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। अब आगे देखिए, दूसरा रेखांकित अंशों की व्याख्या। देखिए, लेखिका महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि सोनजुई पर खिली पीली कली को देखकर उन्हें अचानक उस जीव की याद आ जाती है जो इस लता की घनी हरियाली के बीच छिपकर बैठ जाया करता था और लेखिका के पास पहुंचने पर बिल्कुल सामने कूदकर उन्हें चौंका दिया करता था। उसका नाम गिल्लू था और वह गिलहरी का बच्चा था। लेखिका ने उसे मरणासन अवस्था में प्राप्त किया था और यत्नपूर्वक देखभाल से जब वह स्वस्थ हो गया तब लेखिका के सामने उन्हें चौंकाने का खेल खेला करता था। लेखिका माधवी वर्मा जी ने इसी सोनजुई के तने में जो उसे समाधि गई थी, आज जब उन्होंने सोनजुई पर फिर से कली को खिलते हुए देखा तो लगा गिल्लू ही कली के रूप में उन्हें चौंकाने आया है। लेखिका पहले सोनजुई के पास कली ढूंढने आती थी, आज गिल्लू को ढूंढती है। यह रहा दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न देखिए, गिल्लू को कहाँ समाधि दी गई? तो गिल्लू को सोनजुई की लता के नीचे समाधि दी गई। अब देखिए, ख वाला स्टेंजा। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरे थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पार बैठना दिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। स्टेंजा पढ़कर थोड़ा चिंतन मनन करेंगे, तब अर्थ समझकर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। पहला प्रश्न देखिए, लिखा है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के गिल्लू नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। दूसरा देखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखिका महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मेरे पास गिल्लू की तरह बहुत से पशु पक्षी हैं और उन पशु पक्षियों का मुझसे लगाव भी कम नहीं है, लेकिन उन सभी पशु पक्षियों में किसी भी पशु पक्षी को मेरे साथ मेरे थाली में शांतिपूर्वक बैठकर खाने की हिम्मत नहीं हुई। गिल्लू ही एक ऐसा जीव था जो इस कारनामे को करने में सफल रहा। यह हुआ दूसरे प्रश्न का उत्तर। जरा देखिए, गिल्लू को क्या बेहद पसंद था? तो गिल्लू को काजू बेहद पसंद था। यह हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब अंतिम देखिए, तीसरा स्टेंजा, इसको देखिए।
मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से ये मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समय भी रहता और ठंडक में भी रहता। स्टेंजा को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद और समझकर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के गिल्लू नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, ग का दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तुत गद्य खंड में महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब मैं गर्मियों में दोपहर के समय काम करती रहती तो उस समय गिल्लू न तो बाहर जाता न अपने झूले में शांतिपूर्वक बैठता। वह मेरे ही पास में रहने तथा गर्मी से बचने के लिए एक नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी हुई सुराही पर लेट जाता। इस तरह से गिल्लू मेरे पास भी रहता और उसे गर्मी से राहत भी रहती। तीसरा प्रश्न है, गिल्लू गर्मी से बचने के लिए किस पर लेट जाता था? तो गिल्लू गर्मी से बचने के लिए सुराही पर लेट जाता था। इस तरह से तीनों स्टेंजा को मैंने अच्छी तरह हल कर दिया। अब आप लोगों को ये बात समझ में अच्छी तरह आ गई होगी। शेष विवरण अगले दिन।